शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे। दुल्हन लाल जोड़े में सजी थी और दूल्हा मुस्कुराता हुआ खड़ा था। सब कुछ परियों की कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन 20 दिन बाद वही दुल्हन अकेली लौटी और दूल्हे की लाश मेघालय के एक झरने के नीचे पड़ी मिली। ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी की। एक नव विवाहित पति जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गया और कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब पुलिस ने दुल्हन से पूछताछ शुरू की। 11 मई 2025 इंदौर। राजा रघुवंशी 28 साल का एक सीधा साधा नौजवान जो अपने परिवार का एक लौता बेटा था। पेशे से बिजनेसमैन और सोनम एक पढ़ी लिखी, स्मार्ट और सुंदर लड़की जिसके पिता का प्लाईवुड का कारोबार था। इस जोड़े की शादी राम नवमी के दिन निकली पर्ची से तय हुई थी। ये इंदौर के रघुवंशी बिरादरी की पुरानी परंपरा थी। फरवरी में रोका हुआ और मई में शादी की तारीख रखी गई। 11 मई शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सज धज कर दुल्हन बनी सोनम, गले में हार, आंखों में सपना। लेकिन ये सपना राजा का था। सोनम तो पहले ही किसी और को अपना दिल दे चुकी थी। नाम था राज कुशवाहा। राज कुशवाहा सोनम के पिता की कंपनी में मैनेजर था। सोनम पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अपने पिता के बिजनेस में एचआर हेड के तौर पर काम करने लगी थी। वहीं दोनों की मुलाकातें हुई और धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया। लेकिन घर वालों को इस प्यार की भनक तक नहीं थी। सोनम जानती थी कि घर वाले इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, इसलिए उसने चुपचाप राजा रघुवंशी से शादी कर ली। मगर शादी से पहले ही एक प्लान बना लिया था। शादी के बाद राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा दिया जाएगा। राज कुशवाहा ने अपने 3 खास दोस्तों को शामिल किया, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद। इन तीनों को 50,000 रुपए और एक नया मोबाइल दिया गया। डील थी, राजा को मार दो और ऐसे मारो कि लगे हादसा हुआ है। प्लान ये था, शादी के बाद राजा रघुवंशी को हनीमून पर किसी ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां उसका मरना एक एक्सीडेंट लगे और फिर केस क्लोज। सोनम ने हनीमून के लिए मेघालय को चुना, जहां राजा जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन सोनम ने जिद की और 20 मई की फ्लाइट की टिकट खुद बुक कर डाली। राजा का हनीमून के लिए मेघालय जाने का मन ही नहीं था और ना वहां की कोई जानकारी। पर जब पत्नी कहे तो मना कौन कर सकता है। मजे की बात, सोनम ने सिर्फ जाने की टिकट ली थी, वापसी की नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता था राजा रघुवंशी लौटेगा ही नहीं। क्योंकि राज कुशवाहा और सोनम ने सुपारी किलर्स को 17 मई को ही इंदौर से मेघालय के लिए रवाना कर दिया था। सोनम और राजा 21 मई को गुवाहाटी से होकर मेघालय पहुंचे। उसी समय विशाल, आकाश और आनंद पहले से ही वहां पहुंच चुके थे। ये तीनों एक सस्ते होटल में रुके हुए थे। राज कुशवाहा ने उन्हें फोन दिया था ताकि वो सोनम से कांटेक्ट में बने रहें। सोनम हर दिन राजा के मूवमेंट उन्हें बता रही थी, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब अकेले होंगे। 23 मई की दोपहर चीरापूंजी की पहाड़ियों के पास सोनम और राजा घूमने निकले। सोनम ने कहा, चलो वहां आगे का व्यू बहुत अच्छा है। वहीं एक घना इलाका था और उसी जगह तीनों हत्यारे पहले से मौजूद थे। जैसे ही राजा उस जगह पहुंचा, तीनों कातिल उस पर टूट पड़े। उनके पास था एक तेज धार वाला दाव जो लकड़ी काटने में इस्तेमाल होता है।
पहले राजा के सिर के पीछे मारा गया, फिर उसके माथे पर और फिर उसे खाई में फेंक दिया गया। ये सब इतने प्लान के साथ किया गया था कि लगे ये कोई एक्सीडेंट है। हत्या के बाद सोनम वहां से गायब हो गई। 2 जून को पुलिस को चिरापुंजी की एक गहरी खाई से एक लाश मिली। जांच में पता चला कि ये राजा रघुवंशी की लाश है, लेकिन उसकी पत्नी सोनम का कोई अता पता नहीं चल रहा था। पूरा परिवार, इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस सोनम की तलाश में जुटी हुई थी। उन्हें लग रहा था शायद सोनम को भी किसी ने किडनैप कर लिया है, मगर हकीकत तो बहुत भयानक थी। 9 जून 2025 रात 1 बजे बनारस गाजीपुर हाईवे, गाजीपुर के एक ढाबे में एक लड़की आई, बुरी हालत में रोती हुई। उसने ढाबा मालिक साहिल यादव से फोन मांगा और अपने भाई को कॉल किया। वो लड़की थी सोनम रघुवंशी। जी हाँ, वही सोनम जिसकी तलाश 2 हफ्ते से हो रही थी। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू हुई। सोनम के बयान से जो सच सामने आया वो सबको हिला देने वाला था। सोनम के बयान और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने इंदौर से राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों विशाल, आकाश और आनंद को गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि हत्या मेघालय में हुई थी, इसलिए केस की जांच और ट्रायल मेघालय पुलिस और अदालत ही करेगी। मेघालय पुलिस ने सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया। अब ये पूरा केस मेघालय पुलिस और वहां की कोर्ट में चलेगा। इंदौर में राजा रघुवंशी का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। एक लौता बेटा जिसने शादी के सपने देखे थे, हनीमून पर अपनी ही बीवी के हाथों मारा गया। राजा रघुवंशी की मां अब तक सदमे में है। पिता कुछ बोल नहीं पा रहे। समाज पूछ रहा है, क्या यही था मॉडर्न लव, जहां शादी सिर्फ एक चाल बन जाए? क्या एक लड़की को हक है कि वो किसी को सिर्फ इसलिए मरवा दे क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी? क्या 50,000 में इंसान की जान खरीदना इतना आसान है? क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि एक इंसान हनीमून पर अपने पति की हत्या करा दे? कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का रिश्ता होती है, लेकिन सोनम के लिए ये रिश्ता सिर्फ 12 दिन का था, वो भी एक खौफनाक प्लान का हिस्सा। इस कहानी ने हमें दिखाया कि प्यार, शादी और भरोसा ये सब अब नाम के रह गए हैं। जब एक नई नवेली दुल्हन ही अपने सुहाग को 12 दिन में खत्म कर दे, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, समाज के चरित्र का है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल क्राइम की स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक, शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।